वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलक़ादा की 11 और 12 तारीख का बहुत ख़ास अमल आपको बताऊंगा, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपसे जो जिन्नाती असरात हैं, या डर लगता है, या ख्वाब डरावने आते हैं, या खौफ की कैफियत रहती है, डिप्रेशन की कैफियत रहती है, टेंशन की कैफियत रहती है, अल्लाह दूर फरमा देगा। जिन्नाती असरात इंसान को नहीं पता होते कि इंसान पर कब हमला हावर हो जाते हैं। देखिए, जिन्नात एक होता है जिन आ गया, दौरा पड़ा, हाजिरी हुई, चीखा चिल्लाया, ये एक किस्म है जिन की जो इंसान को अजियत देता है। इसे कुरान पाक ने कहा यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। जब ये जिन आता है तो इंसान ऐसे पागलों की तरह हरकतें करता है। ये हर बंदे पे जिन ऐसा नहीं आता। बाज पर जिन्नात आते हैं और वो उनको जकड़ लेते हैं, उनका दिमाग, मैदा, फेफड़े, जिगर, पेट, कमर या जिगर जिस्म का कोई हिस्सा। और बाज़ औक़ात ये शयातीन जिन्नात जो है जरासीम बैक्टीरिया की शक्ल में हवा में मूव करते हैं और वहां से इसके पेट में या जिस्म के हिस्सों में चले जाते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि ये हवा में उड़ते हैं और यतीर फिल हवा, और ये नाक के जरिए, सांस के जरिए, खाने के जरिए इंसान की बॉडी में चले जाते हैं और ये अंदर जाके बीमारी बनाते हैं। साइंस ने इसको जरासीम कह दिया, बैक्टीरिया कह दिया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जिन्नात कहा। और आज साइंस मान रही है इन चीजों को, इसलिए आपने फरमाया हाथ धो के खाना खाओ और अपने आप को साफ रखो, नहाओ और साफ कपड़े पहनो। आज दुनिया के वो लोग जो टिश्यू इस्तेमाल करते हैं बाथरूम में, पानी का इस्तेमाल नहीं करते, आज दुनिया की एक बड़ी तादाद अपने आप को जदीद जो है जिद्दत पसंद कहकर, दुनिया कुफर और उसके मानने वाले, अक्सर चाहने वाले, बाथरूम में भी टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं करते, जिनकी वजह से उनके जिस्म से स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है और शैतान खबीस उनकी बॉडी में हमला आवर होता है और वो उनके जिस्म को इस्लाम से मुतनफ़र, कुरान से मुतनफ़र और इस्लाम से दूर करता है और बीमारियां लगाता है। और फिर उसी तरह जो लोग इस्तंजा सही तरह नहीं करते, जो लोग सही तरह से बाथरूम में जो है इस्तंजा नहीं करते, पानी का इस्तेमाल नहीं करते, नहाते नहीं, सफाई का एहतमाम नहीं करते, तो ऐसे लोगों पर भी शयातीन का गलबा होता है और उनका दिमाग वीक होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा और दीन से बेजार होंगे, कुरान से बेजार होंगे और मौत की तरफ रागिब होंगे, खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डिप्रेशन खत्म हो, शयातीन का गलबा खत्म हो, जिन्नात का हमला खत्म हो, बॉडी से जरासीम, शैतानी असरात ये निकल जाएं, तो अब हमारे पास बड़ी तादाद जब आती है तो मैं उनको जो है काउंसलिंग भी करता हूं और उनको साइकी के तौर पे हम बताते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं सब पे जादू हो, सब पे जिन्नात हो, सब पे जो है कोई नजरे बद हो, बीमारी भी हो सकती है या डिप्रेशन भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों को हम हर अंदाज में लेकर उनको हर एंगल से उनकी जो है जहन साजी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर अल्लाह उनको शिफा भी दे देता है। तो अब ये बहुत मुख्तसर अमल दे रहा हूं कि आपने 11 और 12 तारीख को ज़िलक़ादा की दिन या रात में, अच्छा बाद में भी आप ये अमल कर सकते हैं, आपको बाद में मिल जाए। मेरा यूट्यूब चैनल से जो मुंसलिक हैं, जो हमसे अकीदत मोहब्बत रखते हैं, उनको इजाजत है बाद के दिनों में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए सूरह यूसुफ का पहला रुकू आपने पूरा मुकम्मल, पहला रुकू आपने 11 बार पानी पे दम करके पीना है और तेल पे दम करके सर की मालिश करनी है। और कोशिश करें कि ये पानी हर मरीज को, चाहे वो मरीज है या नहीं, या हर बंदे को पिला दें और मालिश सर की कर लें। 2 दिन यह अमल करें, आपका दिमाग, जिस्म आजाद हो जाएगा और जिस्म से शैतानी चीजें निकल जाएंगी और आपका दिमाग भी तक़वियत वाला होगा और बॉडी भी सेहत याबी वाली होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।